अच्छा सुनो, ये जो ग्रह है ना राहु केतु शनि, ये तो आते भी रहते हैं और जाते भी रहते हैं, पर ये कृष्ण ग्रह ऐसा है कि जल्दी तो आता ही नहीं है, और एक बार किसी को लग जाए तो भैया फिर पीछा नहीं छोड़ता। या तो फिर मीराबाई बना के छोड़ता है, या सूरदास बना के छोड़ता है, फिर तो महात्मा बना के ही छोड़ता है। अब पूरे राज्य में हिरण्यकश्यपु के डर से कोई भगवान का भजन नहीं करता, लेकिन प्रहलाद को तो कृष्ण ग्रह लग गया है। विद्यालय में पढ़ने के लिए गए, 6 महीने बाद छुट्टी हुई, घर में आए, हिरण्यकश्यपु ने गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछा, बेटा तूने अब तक सबसे बढ़िया बात क्या सीखी? आपके मन की बताऊं या अपने मन की? अरे बेटा अपने मन की बता। बोले मेरे मन की पूछते हो पिताजी, मैंने तो यही बात सीखी है कि ये संसार अंधकुआ है, इस अंधकुएं से बाहर निकलो और बाहर निकल करके भगवान का भजन करो, यही सार है दुनिया में और सब मिथ्या है। हिरण्यकश्यपु ने देखा, हे भगवान, ये आखिर में हो क्या रहा है? ये मेरा ही बेटा मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। गुरुजी को बुलाया, शंडामर्क जी यहां आओ। क्यों जी गुरुजी, ये क्या सिखा रहे हो हमारे बच्चे को? गुरुजी तो थर-थर कांपने लगे, हाथ जोड़ करके बोले, महाराज हमने नहीं सिखाया, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, ना हमने सिखाया ना किसी और ने सिखाया है, पर आप चिंता मत करो, ले जाएंगे ठुकाई पिटाई लगा के इस बार सब कुछ सिखा देंगे। अब गुरुजी ले गए, गुरुजी फिर सिखाने लगे राजनीति, दैत्य नीति, कूटनीति। अब ये तो प्रहलाद जी की समझ में आती नहीं है। सुनो, फिर दोबारा छुट्टी हुई, प्रहलाद जी फिर आए, 6 महीने बाद हिरण्यकश्यपु ने फिर गोद में बिठाया और गोद में बिठा करके पूछने लगे, तो बेटा अब बताओ कि तुमने सबसे बढ़िया बात क्या सीखी है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी आपके मन की बताऊं या अपने मन की? हिरण्यकश्यपु के कान खड़े हो गए, ये बार बार ऐसे क्यों कहता है? बोले नहीं, तू अपने ही मन की बता। बोले मेरे मन की सुनना चाहते हो पिताजी? इस बार तो हम 9 बात सीख के आए। 9 बातें कौन कौन सी सीखी है बेटा, बता तो सही। तो भैया प्रहलाद जी तो सुनाने लगे भगवान की नवधा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चं वंदनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनं सख्यं आत्मनिवेदनं। पिताजी मैंने 9 प्रकार की भक्ति सीखी इस बार। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और अंत में आत्मनिवेदनम। कानों से भगवान की कथा सुननी चाहिए, पहली युक्ति। दूसरी बोले कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम भगवान का स्मरण करना चाहिए। पाद सेवनम भगवान की चरण सेवा करनी चाहिए। अर्चनम भगवान का अर्चन करना चाहिए। वंदनम भगवान की वंदना। दास्यम, सख्यम, 9 प्रकार की भक्ति सुना दी। अच्छा सुनो, 9 प्रकार की भक्ति भागवत में भी कही गई और 9 प्रकार की भक्ति रामायण में भी कही गई। भगवान स्वयं अपने मुख से माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश कर रहे हैं। एक बात कहूं, भागवत की नवदा भक्ति और रामायण की नवदा भक्ति, इनमें थोड़ा सा अंतर। भागवत की पहली भक्ति है श्रवणम। क्यों है पहली भक्ति श्रवणम? क्योंकि इस भक्ति का उपदेश एक भक्त कर रहा है। प्रहलाद जी कौन है? भगवान के भक्त। तो भक्त एक भक्ति का उपदेश जब करता है तो उसकी दृष्टि में पहली भक्ति है श्रवण। लेकिन जब वही भक्ति का उपदेश भगवान करते हैं तो भगवान जानते हो पहली भक्ति कौन सी कहते हैं?
प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी रति मम, दूसरी रति मम, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ध्यान देना, पहली भक्ति कौन सी बताई? बोले माता मेरी पहली भक्ति है संतों का संग करना। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्यों? क्योंकि संतों का संग करने से दूसरी भक्ति करनी नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक हो जाती है। भगवान की कथा, अरे भाई हम घर में रह रहे हैं तो श्रवण करने के लिए जाना पड़ेगा या नहीं? अब यहां कथा हो रही है, आप अलग अलग गांव से, अलग अलग दूर से यहां पर कथा सुनने आ रहे हो या नहीं? लेकिन संतों के संग में रहेंगे तो जाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक कथा सुनने को मिलेगी। तो प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी बोली रति मम कथा प्रसंगा। मेरी कथा में रति होना, मेरी कथा से प्रीति होना, मेरी कथा से प्रेम होना, ये मेरी दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजान। ये चौथी भक्ति है मेरी। गुरु जी के चरणों की सेवा करना ये तीसरी, और मेरे गुणों को कपट छोड़ करके गाना यह चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। मुझे विश्वास नहीं, मंत्र जाप, पहले तो मेरा मंत्र जाप होना चाहिए और मेरे अंदर दृढ़ विश्वास, मेरे प्रति दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये मेरी पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति बोले ठठ दम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अपनी इंद्रियों को थोड़ा वश में करो, अच्छे कर्म करते रहो, ये मेरी छठी भक्ति है। सातवीं बोले सातम सम मोहि मैं जग देखा, पर मोते अधिक संत करी लेखा। मेरी सातवीं भक्ति है। जो भगवान मंदिर में बैठे हुए हैं वो भगवान एक कुत्ते में भी हैं, ये आभास करना मेरी सातवीं भक्ति है। आठवीं बोले आठम जथा लाभ संतोषा, अपने नहीं देखहीं पर दोषा। जितना मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ज्यादा हाय हाय नहीं करना, और स्वप्न में भी किसी के दोष नहीं देखना, किसी के दुर्गुण नहीं देखना। ये मेरी आठवीं भक्ति है। और नौवीं भक्ति नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब सन छलहीना। मन भरोष हिया हर्ष नदीना, मन भरोष हिया हर्ष नदीना। मम भरोष हिया हर्ष नदीना, मम भरोष हिया, मम भरोष हिया, मम भरोष हिया हर्ष नदीना। प्रेम से बोलो राधे राधे। अरे धीरे क्यों बोलते हो, जोर से बोलो। आज तो कन्हैया आएंगे हमारे बीच में, थोड़ी सी एनर्जी भर जाओ। हाँ, ऐसे सुस्त बैठे हैं राधे राधे, एहसान कर रहे हैं क्या?
मैंने प्रथम दिन कहा था ना, जब भी राधे राधे बोलना है तो सिंहनादेन गर्जती, जैसे जंगल शेर दहाड़ता है ना, ऐसे मुख से दहाड़ निकलनी चाहिए राधे राधे के समय। अभी झगड़ा हो जाए दो माताओं में तो देख लेना, बाहर तक आवाज सुन लो, गांव के अंत तक, पर राधे राधे बोलते समय नहीं निकलती आवाज। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, ये बात। अच्छा देखो, बड़ी अद्भुत बात, ये जो नौवीं भक्ति बताई है ना भगवान ने, ये नौवीं भक्ति मान लो समस्त भक्तियों का सार है, नवम सरल। अच्छा एक बात कहूं, यदि हमने ये 8 भक्ति की हैं तो 8वीं भक्ति करने के बाद में ये 9वीं भक्ति अपने आप हो जाती है। एक बात कहूं, हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े विद्वान हैं, हम बहुत बड़े महात्मा हैं, हम बहुत बड़े संत हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन यदि सरल नहीं है तो हमारा विद्वान होना, हमारा ज्ञानी होना, हमारा महात्मा होना किसी काम का नहीं। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे जीवन में सरलता आ जानी चाहिए। नवम सरल सब सन छल ही ना, सबसे छल को छोड़ दो, कपट को त्याग दो, बिल्कुल न्यूट्रल हो जाओ। ये मेरी 9वीं भक्ति है माता। और जिसके अंदर ये सरलता आ जाती है उसको मैं अतिशय प्राप्त हो जाता हूं, उसको मैं अति शीघ्र मिल जाता हूं।